ये आजादी मांगने वाली औरतों सुनो, इस्लाम आने से पहले यानी 1400 साल पहले कुरान कहता है जब किसी बाप के घर में बेटी पैदा होती थी, किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती थी, डॉटर पैदा होती थी, बाप का चेहरा गुस्सा से काला हो जाया करता था। बाप का चेहरा गुस्सा से बिल्कुल काला हो जाया करता था। बाप पशु पेश में पड़ जाया करता था। हाय अल्लाह, मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, हाय मेरी बदकिस्मती, हाय मेरी बदकिस्मती कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। अगर मैं इस बेटी को पालूंगा, अगर इसकी परवरिश करूंगा, अगर इसकी तरबियत करूंगा तो गांव वाले ताना देंगे, समाज वाले ताना देंगे, मोहल्ले वाले ताना देंगे। फिर बाप क्या करता, अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करता था। अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया करता था। आजादी मांगने वाली औरतों सुनो, तुम्हें तो दुनिया के अंदर जीने का भी कोई हक और अधिकार नहीं था। बड़ा आसान है ये कह देना कि इस्लाम ने हमारी आजादी के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ओ लोगों, इमाम बगवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं अगर किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती और वो बाप अपनी बेटी को अगर जिंदा जमीन के अंदर गाड़ना चाहता, अगर वो बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन करना चाहता तो क्या करता, सबसे पहले एक जंगल में चला जाता। सुनिए इस वाकया को। इमाम बगवी फरमाते हैं कि एक बाप के घर में बेटी पैदा हो गई, बेटी लड़की पैदा हो गई, बाप जंगल में गया। इस वाकया को सुनिए कि किस तरह एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन करता था। जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद एक गड्ढा तैयार किया, गड्ढा खोदा, खंदक खोदा और खोदने के बाद घर में आया और घर में आने के बाद अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी, मेरी बीबी, जाओ जल्दी जाओ और बेटी को नहलाओ, बेटी को गुसल दो और घर में जो अच्छा लिबास वो कपड़ा बेटी को पहना दो। बीबी पूछती शौहर क्या बात है, शौहर क्या बात है, आज आप अचानक बेटी को गुसल देने की या फिर बेटी को नहलाने की बात क्यों कर रहे हैं। शौहर कहता बीबी कोई बात नहीं, कोई मसाला नहीं, बेटी को ले जाओ, सही तरीके से नहला दो और घर में जो अच्छा लिबास हो वो लिबास बेटी को पहना दो। इसलिए कि आज मैं अपनी बेटी को उसके दादा दादी से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा, दादा दादी से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। बीबी जल्दबाजी में बेटी को बुलाती है, गुसल देती है। बेटी मासूम है, 4 साल की है, 5 साल की है, 6 साल की है। बेटी को मालूम नहीं है कि मुझे क्यों नहलाया जा रहा है। बेटी माँ से पूछती है, अम्मी जान आप मुझे क्यों नहला रही हैं, अम्मी जान क्या बात है, आज आप मुझे क्यों नहला रही है। माँ कहती है बेटी खुश हो जा, इसलिए कि आज तेरा अब्बू तेरा बाप तुझे तेरे नाना नानी से मिलाने के लिए लेकर जाएगा। बेटी खुशी के मारे उछल पड़ती है। बेटी बाप से कहती है अब्बू जान चलिए चलिए जल्दी चलिए, मेरे भाइयों 4 साल की बेटी 5 साल की बेटी को इल्म नहीं है, मालूम नहीं है, बेटी नहीं जानती है कि आज उसका बाप उसको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगा, उसको जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देगा। बेटी को मालूम नहीं है। बेटी बाप से कहती है अब्बू जान चलिए जल्दी मुझे लेकर चलिए। उसके बाद बाप बेटी का हाथ पकड़ता है, जाने लगता है, उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बाप ने अपनी बेटी को गाड़ने का मंसूबा बनाया था या गाड़ने के लिए गड्ढा तैयार किया था, खंदक तैयार किया था। उस जगह पर पहुंचने के बाद बाप क्या करता है, बेटी से कहता है बेटी जरा गड्ढे की तरफ देखो। अब वो बेटी 5 साल की 6 साल की बेटी गड्ढे की तरफ देखने के लिए नजर झुकाती, सर को झुकाती। बाप क्या करता, पीछे से बेटी को धक्का देते गड्ढा के अंदर फेंक देता। बेटी समझ जाती कि आज मेरा बाप मुझे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगा, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देगा मेरे भाई। बेटी समझ जाती है।
بیٹی چیختی ہے، بیٹی چلاتی ہے، بیٹی روتی ہے، بلبلاتی ہے، ابو جان آپ مجھے چھوڑ دیجئے، ابو جان آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں، ابو جان آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ لیکن باپ کو کوئی پرواہ نہیں میرے بھائیوں، باپ کے اندر کوئی احساس نہیں، باپ اپنی بیٹی کو اس طرح زمین کے اندر گاڑ دیتا۔ آزادی کی بات کرنے والی میری ماں اور بہنیں سنو کہ آج سے 1400 سال پہلے تمہیں کس طرح زمین کے اندر گاڑا جاتا تھا، کس طرح تمہیں دفنایا جاتا تھا۔ اسلام نے تمہیں وہ مقام دیا، اسلام نے تمہیں دنیا میں زندہ رہنے کا حق اور زندہ رہنے کا ادھیکار دیا۔ کیا کہا اسلام نے؟ 1400 سال پہلے اسلام نے یہ نعرہ لگایا۔